हेलो फ्रेंड्स, ओके जॉब्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आशीष पवार। आज हम कैलेंडर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेसिक्स के बारे में जानकारी हम ले चुके थे पिछली क्लास में, और यदि आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। तो आप पिछली 2 वीडियो देखेंगे तो आपको कैलेंडर का कंसेप्ट जो है, बेसिक कंसेप्ट, वो कंप्लीट आपको मिल जाएगा। अभी हम बात करने वाले हैं क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है। आपको बताना है लीप वर्ष कौन सा है। तो एक बार मैं आपको याद दिला देता हूं, लीप वर्ष मैंने बताया था, लीप वर्ष या साधारण वर्ष जो निर्धारित होते हैं वो किस आधार पर, तो वर्ष की अवधि जो है वो पृथ्वी की परिक्रमण गति के आधार पर निर्धारित की हुई है। पृथ्वी की परिक्रमण गति जो है, इसका मतलब है कि सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी कितना समय लेगी। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड का समय लेती है। तो लगभग जो 6 घंटे का समय है वो हमारे पास एक्स्ट्रा रहता है, और वही 6 घंटे, एक वर्ष में 6 घंटे होंगे तो अगले वर्ष 6 घंटे और जुड़ेंगे, तो 2 वर्ष में 12 घंटे, 3 वर्ष में 18 घंटे और 4 वर्ष में 24 घंटे हो जाते हैं। इसीलिए एक वर्ष जो है, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष जो लिया जाएगा वो साधारण लिया जाएगा, और चौथा वर्ष जो होगा उसमें दिनों की संख्या 366 होगी। तो टोटल हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो लीप वर्ष आएगी वो प्रत्येक 4 वर्ष बाद आएगी। तो लीप वर्ष चेक करने का मेथड ये है कि लीप वर्ष 4 वर्ष में आएगी तो आप किसी भी वर्ष में 4 का भाग देंगे तो आपको पता चलेगा कि वो वर्ष लीप वर्ष है या फिर साधारण वर्ष है। यदि 4 से पूरी तरह विभाजित होता है तब तो वह लीप वर्ष होगा, और यदि विभाजित नहीं होता है तो वह साधारण वर्ष होगा। क्लियर है इतनी बात। अभी हम देखने वाले हैं शताब्दी की। तो शताब्दी में क्या करना है, जहां वर्ष में चेक करने के लिए 4 का भाग देते हैं, वैसे ही शताब्दी को आप लीप शताब्दी चेक करने के लिए या लीप वर्ष चेक करने के लिए 400 से डिवाइड करके देखेंगे। पहला क्वेश्चन ही आपके पास दिया है, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष आपको बताना है। तो देखिए, वर्ष में भाग देंगे 4 से, यानी वर्ष कितने हैं इसमें 82। तो आपको पूरा 1982 में भाग देने की जरूरत नहीं है। यदि लास्ट वाले 2 डिजिट जो हैं, यानी वर्ष वाले जो 2 डिजिट हैं, वो 4 से पूरी तरह विभाजित होंगे तो वह लीप वर्ष होगा, और यदि विभाजित नहीं होंगे तो वह साधारण वर्ष होगा। अब हमें लीप वर्ष कौन सा है ये बताना है, मतलब 4 से जो वर्ष कटेगा, 4 से पूरी तरह जो विभाजित होगा वह लीप वर्ष होगा। देखिए, 82 को डिवाइड करते हैं हम 4 से, 4 दूनी 8, बचा 2, तो यहां पर 2 के आगे लगाएंगे 0, 20 बार तो डिवाइड हुआ, शेष कितना रहा, तो 2 शेष रहा। इसका मतलब पूरी तरह विभाजित नहीं हुआ, तो ये 82वां जो वर्ष है वो लीप वर्ष नहीं होगा। 1994 चेक करते हैं। 94 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 का भाग देंगे 4 दूनी 8, 1 के आगे 4, 14 में भाग देंगे 4 से, तो 3 बार डिवाइड होगा 12, तो बचेगा शेषफल 2। इसका मतलब ये भी आपके पास लीप वर्ष नहीं है। 1200 में भाग अब कितने का दें, तो 1200 में आपको 4 का भाग नहीं देना है। 1200 शताब्दी है, इसीलिए भाग कितने का देंगे, 400 का। 1200 में 400 का भाग देंगे तो शेषफल जो आएगा वो आपके पास आएगा 0। 0 शेषफल का मतलब है कि पूरी तरह ये विभाजित होगा, और पूरी तरह विभाजित होने का मतलब है कि यही वर्ष हमारा कैसा वर्ष होगा, लीप वर्ष। अगला भी चेक कर लेते हैं। देखिए, 1400 जो है ये भी शताब्दी है, तो इसको भी 400 से डिवाइड करेंगे, तो 1400 को 400 से डिवाइड करेंगे तो शेष बचेगा 200। 200 शेष का मतलब है कि ये वर्ष कैसा होगा, साधारण वर्ष होगा। तो जो वर्ष 4 से पूरी तरह विभाजित हो वह वर्ष तो होगा कैसा, लीप वर्ष, और जो 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगा वह होगा साधारण वर्ष। इसके बाद में यदि शताब्दी की बात की जाए, तो जिस शताब्दी में 400 से भाग पूरी तरह जाता है, यानी 400 से जो शताब्दी पूरी तरह विभाजित होती है वह शताब्दी तो लीप शताब्दी होगी, और जिस शताब्दी में 400 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है वह शताब्दी साधारण शताब्दी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहां दिया है 10 मई 1857 को कौन सा दिन था, यानी वार आपको ज्ञात करना है। और वार ज्ञात करने का मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूं। वार ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, वार ज्ञात करने के लिए देखिए आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था, वार जब भी निकालना हो तो क्या करना है, वार बराबर होगा डेट
यानी दिनांक, प्लस दिनांक के बाद में आपको लेना है मंथ कोड यानी महीने का कोड, माह कोड, प्लस उसके बाद में लेना है आपको ईयर, ईयर के बाद में लेना है लीप ईयर, लीप ईयर के बाद में लेना है सेंचुरी कोड। डिवाइड करना है 7 से, डिवाइड करना है 7 से। यदि शेष बचता है 0 तो शेष 0 का मतलब होगा शनिवार, शेष बचता है 1 तो मतलब रविवार होगा, 2 यदि शेष बचेगा तो सोमवार होगा, 3 शेष बचेगा तो मंगलवार होगा, 4 बचेगा तो गुरुवार होगा, 5 बचेगा तो बृहस्पतिवार शुक्रवार होगा, हाँ 3 बचेगा तो मंगलवार, 4 बचेगा तो आपके पास आएगा बुधवार, 5 बचेगा तो आपके पास आएगा गुरुवार, और 6 बचेगा मतलब आपके पास आएगा शुक्रवार। चेक करते हैं अभी इसका क्या आता है। देखिए तो आपके पास दिया हुआ है डेट और मंथ कोड आपको ज्ञात करना है, उसके बाद सेंचुरी कोड ज्ञात करना है। तरीका मैंने इनका भी बताया था। देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्या जो डेटा दिया हुआ है उसको रखते हैं। सबसे पहले डेट, तो डेट दी हुई है कितनी 10, तो सबसे पहले मैंने रखा 10 प्लस 10 के बाद में मंथ कोड, मंथ कौन सा है तो मंथ है यहां पर मई, और मई माह का कोड क्या लिया जाएगा, तो मैंने माह कोड आपको जब बताए थे पिछली क्लास में, आप देखोगे तो आपको बताया था कि माह कोड मई के लिए जो होगा वो मई के लिए होगा 2। क्यों होगा 2, देखिए मैंने बताया था जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इनका कोड साधारण वर्ष के लिए जो होगा 1 4 4 0 2 5 0 3 1 4 और 6 ये हो जाएगा। जबकि लीप वर्ष में हमने क्या किया था, लीप में यदि बात की जाए तो लीप के लिए केवल जनवरी और फरवरी के कोड में एक कम होगा, यानी यहां 0 होगा और यहां हो जाएगा 3। अब मई का कोड मुझे चाहिए, तो मई का कोड कितना है 2, तो यहां पर मई का कोड मैंने रखा 2। मिटा देता हूं एक बार मैं कोड उधर से क्योंकि जगह आपके पास कम है। देखिए मई का कोड मैंने लिया कितना 2। अब मई के कोड के बाद में मुझे लेना है क्या ईयर, ईयर कितने हैं तो 1857 जो दे रखा है, इसमें 1800 जो है ये तो शताब्दी है, प्लस वर्ष कितने बचे 57, यानी लास्ट वाले 2 डिजिट ही आपको काम में लेने हैं। तो वर्ष है मेरे पास यहां पर 57, 57 में मुझे फिर आगे निकालना है लीप ईयर। लीप ईयर कैसे निकालना है, तो वर्ष में भाग देंगे 4 से, कितनी बार भाग जा रहा है, जितनी बार भाग जाएगा वही लीप वर्ष की संख्या होगी। 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 बचेगा, एक साथ 17 में भाग देंगे तो 4 बार, शेषफल 1 बचा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो साधारण वर्ष होगा। तो यहाँ लीप वर्ष की संख्या आई हमारे पास 14, प्लस लास्ट में मुझे लेना है शताब्दी कोड। शताब्दी कोड मैंने क्या बताया, शताब्दी का कोड किसी भी शताब्दी का लेना हो भाग देना है 400 का, भाग देना है 400 से। भाग जब दोगे तो आपको शेष बचेगा या तो 0, पूरी तरह विभाजित होगा तो शेष 0, या बचेगा 100 या 200 या फिर 300। अगर 0 शेष बचता है तो कोड जो होता है वो 6 होगा, 100 शेष बचेगा तो 4 होगा, 200 शेष पर 2 होगा और 300 शेष पर 0। अब यहां चेक करते हैं कि कितना शेष बचा, तो 1800 जो शताब्दी है इसको भाग देंगे 400 से। अब 1800 में 400 से भाग देंगे तो 4 चौका 16, 1600 में विभाजित होगा, लेकिन बचेगा कितना 1600 के बाद में 200। तो शेषफल जो 200 आया है उसके अनुसार हमारा कोड बनेगा 2, तो यहां कोड मैंने लिया 2 और भाग देंगे कितने से 7 से। अब इसको आसानी से आप काट सकते हैं। देखिए डायरेक्ट या तो इन सबको जोड़े, जोड़ के काटें, या फिर सभी संख्याओं को अलग अलग भी आप काट सकते हैं। 7 से मैं काटना चाहूं 10 को तो 7 एकम 7 बचेगा 3, प्लस 2 बचा हुआ है वैसे के वैसे लिख देंगे, प्लस 57 को काटेंगे तो 7 8 56, 56 कटेगा बचेगा कितना 1। 14 को काटेंगे तो 7 से 14 पूरी तरह विभाजित होगा, बचा अपने पास 2 तो वो 2 लिख देंगे। 3 2 5, 5 और 1 6, 6 और 2 कितने हुए 8। अब 8 को विभाजित जब 7 से करेंगे तो शेष कितना बचेगा, शेषफल ही लेना है आपको, भाग कितनी बार जाए कोई मतलब नहीं है। शेष बचा 1, और 1 जब शेष बचता है तो 1 शेष का मतलब क्या होता है 0 से शनिवार, तो 1 से वार कौन सा होगा रविवार, मतलब इनमें से कोई नहीं आंसर आपका जो है
वो बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि रविवार यहां पर आंसर आपके ऑप्शन में नहीं मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां दिया है लीप वर्ष में कौन से 3 महीने होते हैं जिनके प्रथम दिन समान होते हैं। लीप वर्ष में कौन से 3 महीने ऐसे होते हैं जिनके दिन जो है वो क्या होते हैं, समान होते हैं। चेक करते हैं कौन कौन से महीने हैं। देखिए लीप के लिए मैंने कोड क्या बताया, साधारण में कोड बता देता हूं, लीप में भी बता देता हूं। साधारण में कोड बताया मैंने, जनवरी का जो कोड होगा वो 1 होगा, फरवरी का कोड 4 होगा, मार्च का कोड भी 4 होगा, अप्रैल का कोड जो होगा, ये अप्रैल का कोड आपके पास होगा, अप्रैल का कोड हो जाएगा आपके पास 0, मई का कोड हो जाएगा 2, जून का कोड हो जाएगा आपके पास 5, जुलाई का कोड आपके पास होगा 0, अगस्त का कोड हो जाएगा आपके पास 3, सितंबर का कोड जो होगा ये होगा 6, अक्टूबर का कोड होगा 1, नवंबर का कोड होगा आपके पास 4 और दिसंबर का कोड हो जाएगा 6। लीप के लिए यही क्या करना है, केवल जनवरी फरवरी चेंज करेंगे। लीप में जनवरी का कोड 0 और फरवरी का कोड 3। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जिन महीनों में जो आपके पास में कोड दिए हुए हैं ये कोड समान हैं, उन महीनों के दिनांक जो पढ़ने वाले हैं वो दिनांक पर वार भी समान होंगे। जैसे मैं बात करूं, यहां पर देखिए फरवरी और मार्च में दोनों में कोड 4 है। इसका मतलब है कि साधारण वर्ष में 1 फरवरी को जो वार होगा वही 1 मार्च को होगा, जो 15 फरवरी को वार होगा वही 15 मार्च को होगा। तो आप कह सकते हैं कि कोड हमें केवल समान देखना है तो महीने का भी हमें पता चल जाएगा। बोला हुआ है आपके पास लीप के लिए साधारण से मतलब नहीं है, तो लीप वर्ष में देखिए कौन से 3 महीनों के कोड समान हैं। तो लीप वर्ष में जनवरी का कोड 0 है, इसके बाद अप्रैल का कोड भी 0 है और इसके बाद जुलाई का कोड भी 0 है। मतलब जनवरी के बाद अप्रैल और अप्रैल के बाद में आपके जो है जुलाई, ये तीनों महीनों के कोड समान हैं। तो तीनों महीनों की 1 तारीख की बात करें या 5 तारीख की बोलता या 10 तारीख की बोलता, सभी तारीख को जो पढ़ने वाले वार हैं वो भी समान होंगे इन 3 महीनों में। ऑप्शन चेक कर लेते हैं कहां मिल रहा है। तो जनवरी अप्रैल और उसके बाद जुलाई, पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, जनवरी अप्रैल जुलाई। अगर यही साधारण वर्ष के लिए पूछा जाता कि साधारण वर्ष में कौन से 3 महीनों के कोड समान होंगे, तो साधारण वर्ष में देखिए फरवरी का कोड 4, मार्च का भी 4, फरवरी फिर उसके बाद मार्च, फरवरी मार्च के बाद में आपके पास 4 कोड आता है नवंबर का। तो फरवरी मार्च और नवंबर जो है ये किसके लिए सही होता, तो ये साधारण वर्ष में समान होते। साधारण वर्ष में ऑप्शन 3 जो है वो आप बिल्कुल करेक्ट आंसर बताते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां अगला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, लीप वर्ष में फरवरी और कौन से महीने का प्रथम दिन समान होगा। अभी हमने चेक किया था फरवरी किसके समान होगा, लीप वर्ष में फरवरी जो है, फरवरी का कोड कितना होता है 3। लीप वर्ष में, केवल साधारण की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लीप की बात कर रहा हूं। साधारण में तो जो कोड होता है फरवरी का वो 4 होगा। अब अन्य किस महीने का कोड 3 होगा ये हमें चेक करना है। तो हमने पढ़ा है कि 1 4 4, उसके बाद होता है कौन सा, तो 0 2 5, उसके बाद में होता है 0 3 6, तो 3 आ रहा है बीच में। तो 3 जो कोड है वो किसका होगा, तो जो अपना अगस्त माह है, अगस्त माह जो है उसका कोड भी कितना होगा 3। अभी मैंने पिछले ही पेज पे आपको बताया है, देखिए यहां कोड जो होता है अगस्त का कोड जो होता है वो कितना होता है 3। अगस्त का कोड कितना होगा 3 और यहां पर फरवरी का कोड भी कितना है 3। तो आप बताएंगे कि जो आंसर होगा इसका क्या होगा, फरवरी का 3 है और अगस्त का भी 3 है, तो फरवरी और अगस्त महीने में पड़ने वाले वार भी जो होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास जो दिया हुआ है, ये दिया है कि लीप वर्ष में 1 जनवरी सोमवार को होती है,
तो जनवरी सहित उस वर्ष में कितने महीने सोमवार से आरंभ होंगे? आपको बताना है। अगर जनवरी जो है वो स्टार्ट हो रही है किस से स्टार्ट हो रही है? तो ये स्टार्ट हो रही है माना कि सोमवार से। तो 1 जनवरी को आपको दिया हुआ है, 1 जनवरी को क्या बार है? सोमवार। चेक ये करना है आपको कि इसमें जनवरी सहित कितने महीने सोमवार से आरंभ होंगे। किस वर्ष की बात हुई है? लीप की। ये आपको पहले चेक कर लेना है जब जनवरी और फरवरी की बात हो। तो जनवरी और फरवरी की बात करें तो जनवरी में सोमवार दिया हुआ है। अब आपको चेक ये करना है कि जनवरी के समान कोड किसका होगा। तो लीप वर्ष में हमें पता है, लीप में जनवरी का कोड जो होता है, ये जनवरी का कोड कितना होता है? जनवरी का कोड होता है 0। अन्य किस महीने का कोड और 0 है, किन किन महीनों का 0 है, वो आपको केवल फाइंड करना है कितने महीनों का 0 होगा। तो जनवरी के बाद में यदि बात की जाए तो जनवरी के बाद में अप्रैल माह जो है, अप्रैल माह का कोड भी कितना होता है? 0। अप्रैल के बाद में कौन सा माह आएगा जिसके कोड 0 है? तो अप्रैल के बाद में यदि बात की जाए जुलाई माह जो होगा, इस जुलाई माह का कोड भी कितना होगा? 0। तो जनवरी, अप्रैल और जुलाई जो है इन तीनों के कोड 0 होंगे। तो आप कहेंगे कि इसमें सोमवार यदि 1 तारीख को जनवरी को है तो 1 अप्रैल को भी सोमवार होगा और 1 जुलाई को भी कौन सा बार होगा? सोमवार। तो कितने माह सोमवार से आरंभ हो रहे हैं? आप कहेंगे 3 माह सोमवार से आरंभ होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन 3। अगला देखिए, PQRS 4 क्रमानुसार महीने हैं जिनमें P व S में 30 दिन हैं। तो S कौन सा माह होगा? आपको यह बताना है कि 3 महीने, आप 4 महीने आपके पास दिए हैं, उनमें से ये देखिए P, Q, R और S, ये जो महीने हैं इनमें दिया हुआ है P और S में, P में माह में दिनों की संख्या दी है 30 और S में भी कितनी दी है? 30। और ये लगातार महीने हैं। तो आप मुझे बताओ ऐसी कंडीशन केवल कब बनेगी? आपको पता है कि प्रत्येक माह जो है वो एक माह 30 या 30 से कम दिन का होगा तो अगला माह 31 दिन का होगा। फिर उसके अगला माह जो होगा वो 30 से कम या दिन का होगा या 30 दिन का होगा। फिर नेक्स्ट मंथ जो होगा वो कितने का होगा? 31 दिन का। मतलब वर्ष में आपको चेक करना है। यहां पर देखिए, पहला 30 का लिया तो अगला 31 का, फिर 30 का होना चाहिए था, फिर 31 का होना चाहिए था। तो आपको पता है कि 2 माह यहां 30-30 के दिए हुए हैं। तो बीच वाले महीने जो हैं, बीच वाले महीने जो हैं ये कितने दिन के हो सकते हैं? तो दोनों ही 31 दिन के होंगे। अब आपको यह बताना है कि वर्ष में कौन कौन से महीने ऐसे हैं जो लगातार 31 दिन के होते हैं। अब लगातार 31 दिन के चेक करने के लिए क्या करेंगे आप? लगातार 31 चेक करना है तो आपको पता है कि जुलाई महीना जो होगा, जुलाई मंथ भी 31 का होगा और जुलाई के बाद में अगस्त जो होगा, ये अगस्त मंथ भी कितने दिन का होगा? 31 का। तो जुलाई और अगस्त 2 क्रमानुसार ऐसे महीने हैं जो 31 दिन के होते हैं। मतलब ये Q जो है ये भी 31 दिन का होगा और R भी 31 का। अब Q की वैल्यू रखी जाए कौन सा मंथ होगा? ये तो ये जुलाई होगा। और यहां पर R जो है ये कौन सा मंथ है? अगस्त है। तो मुझे बताओ S कौन सा मंथ होगा? जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद कौन सा हो जाएगा? सितंबर। पहले की यदि बात की जाए तो जुलाई से पहले जो P महीना है ये कौन सा होगा? जून का महीना होगा। तो अब आपको केवल जो पूछा जाए वो बताना है S कौन सा महीना है। तो S लास्ट वाला महीना है, ये कौन सा है? सितंबर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। सितंबर मंथ जो है वो S को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि 4 महीने लगातार हैं, उनमें पहला और अंतिम महीना दिया हुआ है 30 दिन का है। बीच वाले मंथ जो होंगे वो दोनों ही कितने के होंगे? 31 के होंगे। और 31 के महीने किसी भी वर्ष में कौन कौन से होते हैं जो लगातार आते हैं? तो 2 महीने होते हैं। कौन कौन से? जुलाई और अगस्त। तो यदि Q जो है वो जुलाई है, R अगस्त है, तो S होगा सितंबर और P हो जाएगा जून। आपको S के लिए बताना था, तो S महीना कौन सा हो जाएगा? सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 10 जनवरी 2003 को सोमवार हो तो 10 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा? सीधा पूछ लिया है आपसे। जनवरी 2030 में ये 3 में ये है और जनवरी 2004 में आपको बताना है।
क्या यदि मैं आपसे पूछूं 10 जनवरी 2003 की पूछी जाए तो 2003वां जो वर्ष है क्या साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है? तो आप कहेंगे 4 से यदि डिवाइड किया जाए 3 को तो ये डिवाइड नहीं होता है, मतलब ये कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है। अच्छा, अगला चेक करते हैं। 10 जनवरी 2004 का दिया है। 2004 जो वर्ष है ये वर्ष तो लीप है, लेकिन हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखना है कि फरवरी जो आ रही है वो किस वर्ष की आ रही है। अब जनवरी से चल रहे हैं और यहां 2004 में केवल जनवरी तक जा रहे हैं, फरवरी तो बाद में आएगी, तो केवल जनवरी तक पूछा जा रहा है। तो हमने फरवरी जो काम में ली वो किसकी ली? 2003 की। 2003 की क्यों? क्योंकि जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और दिसंबर के बाद वापस 2024 की जनवरी आएगी। तो आप कहेंगे कि ये वर्ष जो है ये साधारण की तरह कार्य करेगा। और साधारण वर्ष में मैंने बताया दिन कितने होते हैं? 365। 365 में सप्ताह हमने जब निकाले थे 7 से डिवाइड करके तो आए थे 52 सप्ताह, और दिन कितने बचे? 1। इसका मतलब ये है कि एक दिन जो बचता है ये पिछले वर्ष में जाने के लिए तो 1 माइनस करेंगे और आगे वाले वर्ष में जाने के लिए 1 प्लस करेंगे। वो क्यों करेंगे? क्योंकि ये सप्ताह जो 52 बने हैं इनका कोई इफेक्ट नहीं होता है। आज से एक सप्ताह बाद के बार की बात की जाए तो आज सोमवार है तो एक सप्ताह बाद भी सोमवार ही होगा, 2 सप्ताह बाद भी सोमवार होगा, 10 सप्ताह बाद भी सोमवार, तो 52 सप्ताह बाद भी सोमवार ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि केवल इनमें जो फर्क पड़ रहा है वो साधारण वर्ष का है, और साधारण वर्ष में विषम दिन कितने हैं? 1। तो यहां पर 3 से 4 में आगे का पूछा जा रहा है, इसीलिए प्लस कितना कर देंगे? 1। तो वार दिया था सोमवार, सोमवार में प्लस 1 करोगे तो आंसर मिलेगा आपके पास कौन सा वार? मंगलवार। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, मंगलवार जो है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला दिया, यदि वर्ष 1997 में गणतंत्र दिवस रविवार के दिन मनाया गया तो उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया होगा? गणतंत्र दिवस का मतलब है कि यहां पर 26 जनवरी जो है, 26 जनवरी 1997 का आपको वार दे दिया है, क्या है? रविवार। और आपसे पूछा जा रहा है 15 अगस्त 1997 को क्या वार होगा, ये आपको फाइंड करना है। अब देखिए 2 तरीके हैं इसके, या तो आप वार निकालने वाला मेथड इसके अंदर लगा सकते हो, या वार निकालने वाला मेथड यदि नहीं लगाओ तो मंथ कोड से भी आप इसको निकाल सकते हो। मंथ कोड से कैसे निकालें? तो जनवरी की यदि बात की जाए, इनमें जनवरी और फरवरी आएगी तब क्या चेक करेंगे? लीप वर्ष या साधारण? 97 को 4 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड पूरी तरह नहीं होगा, इसका मतलब वर्ष साधारण है। और साधारण वर्ष में जनवरी का कोड कितना होगा? 1। साधारण वर्ष में जनवरी का कोड होगा 1। अब हम देखते हैं कि आगे जाने पर, देखिए जनवरी में कितने जनवरी का दे रखा है? 26 का। तो दिन कितने बचे मेरे पास? तो जनवरी के दिन कितने बच गए मेरे पास? जनवरी के 5 दिन बचे, प्लस आगे जा रहे हैं तो 5 दिन प्लस करेंगे। फिर उसके बाद में फरवरी बीच में आ रहा है, मार्च आ रहा है, अप्रैल आ रहा है, मई, जून, जुलाई, यहां तक के महीने आएंगे बीच में। तो अब देखिए मैं यहां पर डायरेक्ट लिख सकता हूं कि फरवरी जो होगा, फरवरी में यहां पर मैं +0 लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि विषम दिन की संख्या 0 होगी। क्यों? क्योंकि फरवरी में दिन होंगे 28 और 28 को 7 से डिवाइड करोगे तो शेषफल बचेगा 0। इसी तरह फरवरी के बाद यदि मार्च की बात की जाए, मार्च में दिन कितने? तो मार्च में 31, 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 3। 28 पूरी तरह विभाजित होगा, तो यहां पर शेषफल 3 लिख दिया, प्लस इसके बाद अगला देखिए, मार्च के बाद अप्रैल 30 दिन का होगा, शेषफल कितना बचेगा? 2। उसके बाद अप्रैल के बाद मई 31 दिन का, और 31 दिन में से यदि आप लेंगे कि यहां पर शेष कितना बचता है सप्ताह के अतिरिक्त, तो कितने बचेंगे? 3। प्लस मई के बाद में जून की बात की जाए, जून 30 दिन का, कितने बचेंगे? 2। जून के बाद जुलाई की बात की जाए, जुलाई में दिन कितने बचेंगे? 31 में से 3। 31 के बाद अगस्त पूरा काम में नहीं लेना है, अगस्त में दिन कितने काउंट करने हैं? 15। तो यहां 15 में भी आप जब विषम दिन निकालोगे तो 15 को 7 से डिवाइड करके निकालेंगे, कितना आएगा? 1। इसमें टोटल में भाग देना है 7 से, और फिर आपको शेषफल निकालना है कि विषम दिनों की संख्या क्या है। 3 2 5, 5 और 2 7, 7 से पूरी तरह कैंसिल होगा। 3 3 6, 6 और 1 7, 7 से पूरी तरह कैंसिल होगा। बचेगा कितना? 5। कहाँ का पूछ रहा है, आगे का या पीछे का?
तो देखिए पहले क्या आएगा जनवरी और बाद में आएगा अगस्त, उसी वर्ष की पूछी जा रही है तो आगे का पूछ रहा है तो प्लस कितना कर देंगे 5। रविवार में जब 5 प्लस करेंगे तो रविवार में 7 प्लस करने पर वापस रविवार आएगा, तो 5 प्लस करने पर वार जो आएगा आपके पास आएगा शुक्रवार। तो आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा आपके पास शुक्रवार, ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहां अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, मैं 200 दिन बाद मंगलवार को यात्रा से वापस लौटा, ठीक है, ये वापस लौटे मंगलवार को, कितने दिन बाद 200 दिन बाद, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है तो बताइए कि मैंने किस दिन यात्रा प्रारंभ की, तो आज से 200 दिन पहले का वार आपको निकालना है, क्योंकि यात्रा प्रारंभ कितने दिन पहले की थी उसने, 200 दिन पहले। आज जब आया है तब वार कौन सा है, मंगलवार, तो पिछला 200 दिन पहले का आपको दिन पूछ रहा है। अब 200 का डायरेक्ट गिनने बैठोगे कि आज से 1 दिन पहले ये, 2 दिन पहले ये, 3 दिन पहले ये, तो 200 दिन का आप काउंट करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। डायरेक्ट करने के लिए क्या करें, सप्ताह का कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्यों, क्योंकि 1 सप्ताह बाद भी वही वार होता है और 2 सप्ताह बाद भी वही वार होता है। तो यहां पर यदि निकालना चाहें, यहां पर यदि हम निकालना चाहें कि पिछला निकालना है 200 दिन पहले का, तो जो भी इसमें विषम दिन होंगे उनको क्या करेंगे माइनस। आगे का पूछ रहा था पिछले क्वेश्चन में, जैसे हमने देखा आगे का वार पूछा था तब हमने क्या किया था प्लस, और पिछला यदि पूछा जा रहा है तो क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो यहां इसमें विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए कितने से भाग देंगे, 7 से। अब 200 में 7 से भाग देंगे तो भागफल कितना आए उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, केवल आपको काम में क्या लेना है, शेषफल आपको काम में लेना है। 7 से डिवाइड करेंगे, विषम दिन आएंगे आपके पास, 7 दूनी 14 बचेगा 6, 6 के आगे 0 लगाएंगे, 60 में डिवाइड करेंगे, 60 में डिवाइड करेंगे 7 से तो 7 8 56 बचेगा कितना 4, शेष बचा 4, और शेष 4 को क्या करना है प्लस करते हैं, किस कंडीशन में, जब आगे का पूछे, माइनस करेंगे कब, जब पीछे का पूछे, तो मंगलवार में माइनस करेंगे 4। मंगलवार में 4 माइनस करने का मतलब है मंगलवार से 4 दिन पहले का वार लेंगे, तो मंगलवार से 1 दिन पहले होगा सोमवार, 2 दिन पहले होगा रविवार, 3 दिन पहले होगा शनिवार, और 4 दिन पहले वार कौन सा हो जाएगा शुक्रवार। तो इस क्वेश्चन के लिए भी राइट आंसर क्या होगा आपके पास शुक्रवार, ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहां देखिए, महेश का जन्म 17 अक्टूबर 1985 को याद हुआ, बताइए किस तारीख को वह 22 साल 5 महीने और 18 दिन का हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो देखिए चेक करते हैं, सबसे पहले केवल ऐसे जब आपको तरीका दिया जाए, ऐसे जब आपको पूछा जाए कि कितने दिन का हो जाएगा, तो उसमें केवल क्या करना है, जैसे आज से यदि बात करूं, आज किसी बच्चे का जन्म हुआ तो आज से 10 वर्ष बाद में, आज से 10 वर्ष बाद में, यानी 10 वर्ष का हो जाएगा वो बच्चा, तो 10 वर्ष का कब होगा, तो अभी जैसे 2022 चल रहा है, तो आज जो डेट है उससे 10 वर्ष बाद का, यानी वर्ष में 10 डायरेक्ट ऐड कर देंगे। मंथ दिया हुआ है तो मंथ ऐड कर देंगे, और अगर आपके साथ में डे दिए हुए हैं, दिन दिया हुआ है, तो वो भी ऐड करेंगे। तो केवल आपको क्या करना है, देखिए जोड़ना है 17 अक्टूबर 1985। 17 अक्टूबर का मतलब क्या होगा, तो अक्टूबर का मतलब होगा आपके पास कौन सा महीना, 10वां महीना, और आगे दिया हुआ है 1985, तो 1985 एज इट इज लिख देंगे। कितने वर्ष का हो रहा है 22, तो वर्ष के नीचे लिखेंगे 22। उसके बाद देखिए मंथ दिया हुआ है 5, तो मंथ के नीचे लिखेंगे 5, और दिन दे रखे हैं 8, तो दिन के नीचे लिखेंगे 8। अब कीजिए इसको आराम से, देखिए सॉल्व कैसे करना है। अब ये लिखा तो हमने इस तरीके है कि यहां महीना, यहां डेट लिखी है, फिर मंथ लिखा है, फिर ईयर लिखा है, या तो ईयर पहले लिखें, फिर उसके बाद महीना लिखें, फिर उसके बाद डेट लिखें, तब तो इस साइड से जोड़ना शुरू करेंगे आप। और अगर ऐसे नहीं कर रहे हो आप, अगर आपने लिखा हुआ है डेट, डेट के बाद मंथ, मंथ के बाद ईयर, तो शुरू आपको करना है डेट से, हमेशा जोड़ना कहां से है, डेट से। इसी को ऐसे लिख सकता था मैं, 1985, महीना है 10वां, और डे हो रहे हैं कितने 17। इसी में आपको जोड़ना था वर्ष 22, महीने 5, और दिन जोड़ने थे 8, तब तो आप इसको इधर से ही जोड़ते। लेकिन अगर ऐसे प्रारूप में आप जोड़ रहे हो तो इस साइड से जोड़ना शुरू करना है, यानी आपको पहले डे से शुरू करना है जोड़ना, और फिर आपको लेना है क्या मंथ,
मंथ के बाद में लेना है ईयर। क्लियर है? तो वहां पर आपको पहले ऑलरेडी ऐसे दिया हुआ है, यहां डेट दी हुई है, डेट के बाद यहां आपके पास मंथ दिया हुआ है और यहां ईयर है। तो किसी को भी आप जोड़ सकते हो। इसको जोड़ के मैं आपको बताता हूं, देखिए 17 8 जोड़ेंगे तो 25, यानी तारीख तो हो जाएगी 25। अब कौन सी 25 होगी? देखिए 17 8 जोड़ेंगे तो 25, तारीख 25। 10 और 5 जोड़ेंगे तो आपके पास होगा 15, लेकिन मंथ क्या 15 होंगे? नहीं। तो इनमें से एक ईयर को हम क्या करेंगे, एक वर्ष को इस ईयर को दे देंगे, एक वर्ष जो है उसको दे देंगे। एक वर्ष देने का मतलब 12 मंथ दे देंगे। तो 15 में से 12 मंथ जब देंगे तो यहां एक हासिल का जाएगा, यहां एक और जुड़ेगा साथ में, और यहां महीने कितने रह जाएंगे? केवल 3। तो ये हो जाएगा 25 3, और उसके आगे देखिए 85 और एक हो जाएंगे 86। 86 में 22 जोड़ोगे तो आपके पास हो जाएगा 8, 2008। तो आंसर आपके पास आया 25 3 2008, 25 3 और 2008। लेकिन यहां पर ऑप्शन में आपके 25 3 2008 कहीं मैच नहीं हो रहा है, तो आपको बताना यही है 25 3 2008 को वह 22 वर्ष 5 माह और 18 दिन का हो जाएगा। तो 17 अक्टूबर दिया हुआ है, 17 अक्टूबर के बाद में दिया था 18 दिन का। अच्छा, हमने 8 दिन लिया है, छोड़िए, चलिए देखिए 8 दिन लिया है, इसी के चक्कर में ये गलत हो गया है। वापस देखते हैं इसी को, हम दिनों को यहां 18 कर देते हैं, हम दिन को देखिए 18 करना है। अब 18 17 जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 18 17 हो जाएंगे कितने? 35। और 35 किसी भी महीने में दिन होते नहीं है। मंथ कौन सा चल रहा है? अक्टूबर। तो अक्टूबर में तो दिन हो जाएंगे कितने? 31। अब दिन कितने बच गए? 4। तो यहां दिन लेंगे केवल 4। उसके बाद में एक मंथ जो यहां से आया है वो मंथ इधर जाएगा, क्योंकि यहां 30 दिन का मंथ था, तो मंथ यहां चला जाएगा। तो 10 5 15, 15 और एक मंथ इधर से आया तो कितने हो गए? 16। अब 16 मंथ में से हम क्या करेंगे? मंथ 16 है, 16 में से 12 मंथ तो हम क्या कर देंगे? यहां ईयर के पास भेज देंगे, तो यहां एक ईयर और जुड़ जाएगा, और यहां केवल कितने मंथ रह जाएंगे? 4। तो मंथ आएगा चौथा। उसके बाद ईयर जोड़े जाए तो 22 एक 23, 23 और 85 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2008। आंसर मिलेगा 4 अप्रैल 2008। 4 4 2008 ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। यहां भी वापस सुधार कर लेते हैं, 18 लिखना है, ये 8 नहीं है। 18 17 हो जाएंगे 35, 35 का आप 5 लिखेंगे, क्योंकि 30 का मंथ उधर हासिल में लगाएंगे, लेकिन मंथ जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? अक्टूबर। तो अक्टूबर मंथ है, इसलिए अक्टूबर में दिनों की संख्या कितनी होगी? अक्टूबर में दिनों की संख्या होगी 31। तो 31 अक्टूबर वाले निकाल देंगे तो यहां पर दिन कितने बच जाएंगे? केवल 4। उसके बाद में मंथ कितने होंगे? तो 10 5 15, और एक यहां से अक्टूबर के बाद का मंथ आया तो 15 1 16। 16 में से जब आप एक साल को यहां पहुंचाएंगे इसके पास, तो यहां तो एक ईयर आ जाएगा, लेकिन 16 में से यहां केवल मंथ कितने बचेंगे? 4। जोड़ोगे वर्ष तो ये वापस आएगा 2008, यानी वर्ष होगा 2008, माह होगा चौथा और डेट होगी 4। तो राइट आंसर होगा आपके पास ऑप्शन बी। केवल क्या करना है, दोबारा समझिए, जब भी आपसे मंथ की बात हो तो जो मंथ जितने दिन का है उतने दिन उसमें छोड़ देने हैं। यदि उसके अतिरिक्त दिन है तो वो केवल आगे वाले दिन हमें लिखने हैं, और एक मंथ जो है मंथ के ऊपर हमें चढ़ा देना है, यानी मंथ में जोड़ देना है। यदि मंथ 12 से ज्यादा हो रहे तब क्या करेंगे? 12 उनमें से हटाएंगे तो वर्ष एक बनेगा, और वो वर्ष में हम जोड़ देंगे, और 12 के अतिरिक्त जो बचे हुए वही लिखेंगे। जैसे यहां पर आपके पास 16 आ रहे थे, महीने कितने आ रहे थे? 16, लेकिन 16 में से हमने महीने कितने लिखे? केवल 4। क्यों लिखे? क्योंकि 12 जो महीने हैं वो एक वर्ष बनाएंगे, तो एक वर्ष में उसको हम जोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन यहां देखिए क्या दिया हुआ है। मेरे पास सन 1995 का कैलेंडर है, यह कैलेंडर मैं पुनः किस वर्ष काम ले सकता हूं? किस वर्ष में काम लिया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, यदि मैं मानता हूं 1 जनवरी, कोई भी बार मान लो, 1995 को सोमवार था, तो मुझे बताओ 1 जनवरी 1996 को क्या बार होगा? मैं डायरेक्ट भी अभी बताऊंगा आप कैसे निकाल सकते हैं। 1996 को क्या बार हो सकता है? तो देखिए 1996 का निकालना है हमें, तो एक वर्ष आगे जा रहे हैं, और आगे जाते हैं साधारण वर्ष के हिसाब से। 1996 लीप है, 1995 साधारण है।
लेकिन इनमें फरवरी जो बीच में आ रही है वो केवल किसकी आ रही है, 1995 की। तो हम केवल साधारण वर्ष के हिसाब से आगे जाएंगे, और साधारण वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, एक, क्योंकि 365 दिन होते हैं, तो वहां पर 52 सप्ताह बनते हैं और एक विषम दिन बढ़ता है। तो साधारण वर्ष में तो एक जोड़ते हैं, और लीप वर्ष में कितने जोड़ेंगे, 2। तो साधारण वर्ष के हिसाब से एक जोड़ेंगे, तो यहां वार कौन सा होगा, मंगल। 1997 की यदि बात की जाए, वही 1 जनवरी 1997 को, तो यहाँ 96 का फरवरी काम में आएगा। तो हम लीप वर्ष की बात करेंगे तो 2 दिन आगे जाएंगे, तो मंगलवार के बाद बुधवार नहीं होकर क्या वार हो जाएगा, गुरुवार। फिर अगला यहां पर 98 की बात की जाए तो 98 में क्या वार हो जाएगा, शुक्रवार, क्योंकि एक वर्ष ही आगे जाएंगे, एक दिन आगे जाएंगे। 99 में वार जो होगा वो क्या होगा, शनिवार। अच्छा, 2000 की यदि बात की जाए तो 2000 में वार क्या होगा, 2000 में वार हो जाएगा रविवार। 2001 की बात करें तो 1 जनवरी 2001 को देखिए, 2000 की फरवरी काम में आएगी, मतलब लीप ईयर है, उसकी फरवरी काम में आ रही है, तो कितने वर्ष आगे जाएंगे, 2 दिन आगे जाएंगे वर्ष में जाने के लिए, लीप वर्ष में जाने के लिए 2 दिन आगे। तो रविवार से सीधा क्या हो जाएगा यहाँ पे, मंगलवार। फिर बात करें 2002 की, तो 2002 को क्या वार होगा, बुधवार। 2003 को, 1 जनवरी 2003 को गुरुवार। 2004 की बात की जाए तो शुक्रवार। 2005 की बात करें तो 2005 में अब देखिए कहां जाएंगे, 2004 जो है लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में एक वर्ष आगे जाने के लिए क्या करेंगे, हम 2 दिन ऐड करेंगे, तो शुक्रवार से सीधा क्या वार हो जाएगा, रविवार। हमें यही तो चेक करना था, 1 जनवरी 1995 को यदि सोमवार है तो हमें बताना था कि आगे जो आने वाला वर्ष है उसमें 1 जनवरी को सोमवार कब होगा, यानी कैलेंडर रिपीट कब होगा। तो देखिए यहां हमने सोमवार देखा, वापस सोमवार कब, सॉरी यहां 95 को क्या बार है, सोमवार। तो 2006 की जब बात करेंगे तो 2006 को क्या बार हो जाएगा, रविवार से सीधा सोमवार, एक दिन आगे जाएंगे। तो यहां सोमवार आ गया वापस, यानी 1995 का कैलेंडर रिपीट कब हुआ, 2006 में। तो हम इस कैलेंडर को पुनः उपयोग कब ले सकते हैं, ये यहां पर 2206 लिखा हुआ है, ये 2206 नहीं है, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको कर देना है 2006, केवल 2006 दिया हुआ है आपका पास, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 2006 में इसे यूज किया जा सकता है। अब एक बार मैं आपको बेसिक से और बता देता हूं कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा देखिए इसलिए होगा, देखिए यहां पर हमने देखा कि एक एक दिन आगे जा रहे हैं, अब डायरेक्ट कैसे करें वो मैं आपको बता रहा हूं। डायरेक्ट करने के लिए आपको याद रखना है, इसी पेज पर मैं लिख दे रहा हूं, यहां लिख रहा हूं, यदि वर्ष लीप है तो लीप का कैलेंडर कब आएगा, 28 वर्ष बाद, 28 वर्ष बाद। अगर बात की जाए वर्ष लीप नहीं है, तो लीप वर्ष नहीं होने की कंडीशन में क्या होगा, जब लीप वर्ष के बाद में होगा, लीप के तुरंत बाद जो वर्ष आएगा उसका कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो उसका कैलेंडर रिपीट होगा कब, उसका कैलेंडर रिपीट होगा 11 वर्ष बाद। लीप के तुरंत बाद जो आएगा उसका कैलेंडर रिपीट होगा, लीप के जस्ट बाद का कैलेंडर रिपीट होगा 6 वर्ष बाद। और जो मध्य में हो या लीप के पहले हो, मध्य में हो या फिर कहा हो, लीप के पहले हो, उसका कैलेंडर कब आएगा, तो इसका कैलेंडर जो रिपीट होता है ये रिपीट होता है 11 वर्ष बाद। अब 1995 का कैसे निकाल सकते थे हम, तो हमें पता है 1995 जो है, 95 के बाद 96वां जो वर्ष पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, लीप वर्ष। तो ये लीप से पहले आ रहा है, तो जो मध्य में आए या लीप से पहले आए उसका कैलेंडर कब रिपीट होगा, 11 वर्ष बाद। तो 1995 में केवल आपको क्या करना था, 11 ऐड करना था, आंसर मिलता आपके पास यहाँ 6, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 2, तो 2006 में रिपीट होता, आंसर आप दे सकते थे डायरेक्ट भी।
नेक्स्ट, लगातार 400 वर्षों में कितनी 29 तारीख पड़ेंगी? तारीख का भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तारीखें जब पूछी जाए तो आपको पता है एक वर्ष में कम से कम कितनी 29 तारीख पड़ेंगी। देखिए, साधारण वर्ष यदि है तो साधारण वर्ष में कितनी 29 तारीख पड़ेंगी? साधारण वर्ष में 29 तारीख जो पड़ेंगी वो पड़ेंगी 11, और लीप वर्ष में कितनी पड़ेंगी? तो लीप वर्ष में पड़ेंगी 12। तो केवल क्या करें, कम से कम तो लीप वर्ष में भी 11 तो पड़ेंगी, तो जो एक एक्स्ट्रा पड़ेगी वो केवल लीप वर्ष में ही पड़ेगी। तो आप केवल साधारण वर्ष के हिसाब से इसको सॉल्व करें और जितने वर्ष दे रखे हैं उसमें लीप वर्ष की संख्या जो हो उसे और ऐड कर दें। मतलब कहने का यह है कि 2 वर्ष में आपसे पूछा कितने 29 तारीख पड़ेंगी, तो एक वर्ष में कम से कम 11 पड़ती है, तो 2 में कितनी पड़ेंगी? 11 दूनी 22। यदि यहां कोई साधारण वर्ष ही दिया हुआ है तो अगर इनमें कोई लीप होगा, जैसे एक वर्ष लीप होता तो एक और ऐड कर देते तो आपके पास आंसर मिलता 23। इसे सोल्व कैसे करना है? देखिए, इसको सोल्व करना है हमें तो क्या करना पड़ेगा? देखिए, वर्ष दिए हुए हैं 400, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 400 में कम से कम एक वर्ष में 11 बार तो पड़ी ही होगी, तो 400 को गुणा कर दें 11 से। 11 चौका 44, कितनी पड़ेंगी? 4400 तो पड़ी ही होंगी। इसके अतिरिक्त कितनी पड़ी होंगी? तो जितनी लीप वर्ष आई होंगी उतनी और पड़ी होंगी। तो लीप वर्ष की संख्या निकालकर और ऐड करना है इसमें 4400 में। लीप वर्ष निकालें यदि 400 में, तो सबसे पहले शताब्दी दी हुई है 400, तो 400 में भाग देंगे। 400 से कितनी बार गया? एक बार, तो एक तो लीप शताब्दी पड़ी है। इसके अलावा वर्ष लीप कितने पड़े हैं? तो आपको पता है जो 4 वर्ष बाद में एक लीप वर्ष आता है, और 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं? केवल 24। 100 में केवल 24 क्यों? क्योंकि 100वां वर्ष जो होगा वो साधारण वर्ष होगा, 96वां वर्ष जो है वो लीप होगा, 92 लीप होगा, 88 लीप होगा, उसके बाद में 84 लीप होगा, 80 लीप होगा, 4 लीप है, 8 लीप है, 12 लीप है। 200 में कितने होंगे? 200 में 48। 300 में कितने होंगे? 72। 400 में निकालना है तो देखो 400 में हो जाएंगे 96। क्यों? क्योंकि ये 100 से 400 कितना गुना है? 4 गुना। तो 24 का भी कितना गुना कर देना है? 4 गुना। कितना होगा? 96। 96 तो लीप वर्ष पड़े और एक लीप शताब्दी, यानी टोटल कितने हुए? 97। तो 4400 में 97 और जोड़ दो, आपके पास आंसर मिलेगा 4497। तो करेक्ट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा 4497। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट, यहां दिया यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को बृहस्पतिवार है तो उस महीने में कुल कितने सोमवार होंगे, ये आपको निकालना है। 25 अगस्त को दिया है, क्या वार है? 25 अगस्त को गुरुवार दे रखा है या बृहस्पतिवार दे रखा है। तो पहले तो चेक कर लो कि सोमवार पड़ा कब होगा। सोमवार पूछ रहा है आपसे, तो सोमवार निकालो पहले कब पड़ा होगा। तो 25 के बाद 26 को क्या वार होगा? तो 26 को वार होगा शुक्र। 27 को वार क्यों होगा? 27 को वार होगा शनि। 28 को वार क्या होगा? रविवार। और 29 को वार क्या होगा? तो 29 को वार होगा सोमवार। तो 29 को सोमवार पड़ेगा। दोबारा समझिए, 25 के बाद 26 को क्या हो जाएगा? 26 को शुक्र, 27 को शनि, 28 को रवि और 29 को क्या वार होगा? सोमवार। एक सोमवार तो 29 तारीख को पड़ा। अब 29 के बाद में तो सोमवार होगा ही नहीं, क्योंकि अगस्त महीना जो है वो कितने दिन का? 31 का। तो समाप्त कब हो जाएगा? वो मंगलवार को 30 तारीख और बुधवार को 31। तो पहले ही सोमवार पड़े होंगे। अब पहले कितने सोमवार पड़े होंगे? देखिए, तो 29 से 7 दिन पहले यानी एक सप्ताह पहले 22 को भी वार कौन सा रहा होगा? सोमवार। उसके भी 7 दिन पहले यानी कितने तारीख को? 15 तारीख को भी कौन सा वार रहा होगा? सोमवार। 15 के 7 दिन पहले यानी 8 तारीख को भी कौन सा वार रहा होगा? सोमवार। और 8 से 7 दिन पहले 1 तारीख को भी कौन सा वार रहा होगा? सोमवार। किसी भी महीने में 1 तारीख को जो वार पड़ता है वही पड़ता है कब? 8 को। 8 के बाद कब पड़ेगा? 15 को। 15 के बाद 22 को। 22 के बाद 29 को। 2 तारीख को जो वार पड़ता है वही पड़ता है 9 को, 16 को, 23 को और 30 को। 3 तारीख को जो वार पड़ेगा वही पड़ेगा 10 को, 17 को, 24 को और 31 को। तो ये 5 वार आते हैं 1, 2 और 3 तारीख को पड़ने वाले वार,
जिस महीने में 31 तारीख का महीना हो, यानी इस महीने में 3 दिन ऐसे होंगे जो 5-5 बार आए होंगे। कौन कौन से? एक तो सोमवार, अगला मंगलवार और उससे अगला बुधवार। अब यहां पूछा आपको क्या है कि कितने सोमवार हैं, तो देखिए 29 को सोमवार, 22 को सोमवार, 15 को, 8 को और 1 को कितनी बार है? 5 बार। यहां भी यही दिया हुआ है 1, 8, 15, 22, 29 कितनी बार पड़ा? 5 बार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 5 बार जो बार पड़ा वो कौन सा पड़ा आपके पास? 5 बार पड़ेगा आपके पास, 5 बार आपके पास बार आया कौन सा? सोमवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला दिया यदि किसी वर्ष में जो लीप वर्ष हो, लीप वर्ष का दिया है, पहला दिन, पहला लिखा हुआ है, पहला दिन शुक्रवार हो तो उस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा? मैंने बताया था साधारण वर्ष में तो 1 जनवरी को जो बार होगा वही बार कब होगा? 31 दिसंबर को, यानी उसी दिन समाप्त होती है। लीप में क्या होगा? 1 जनवरी को जो बार होगा उससे एक आगे का दिन कब आएगा? 31 दिसंबर को। देखिए यहां चेक करते हैं, लीप वर्ष में आपसे पूछा है अंतिम दिन, पहले दिन क्या दे रखा है? शुक्रवार, तो शुक्रवार के एक दिन आगे का वार आपको बताना है, क्या वार होगा? शनिवार होगा। कब? 31 दिसंबर को। नेक्स्ट, यदि नवंबर की दूसरी तारीख को सोमवार पड़ता है, 2 नवंबर को दिया हुआ है, क्या वार है? सोमवार। पूछा आपसे जा रहा है तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा? चलिए चेक कर लेते हैं। 2 तारीख को जो वार है वही 7 दिन बाद होगा, 7 दिन बाद का मतलब 9 नवंबर को भी कौन सा वार होगा? सोमवार। 9 के बाद 7 दिन आगे 16 नवंबर को भी कौन सा दिन रहा होगा? सोमवार। 16 के बाद 7 और जोड़ेंगे तो 23 नवंबर को भी कौन सा वार रहा होगा? सोमवार। पूछा कब का है? 25 का, तो 24 को वार हो जाएगा सोम के बाद मंगल और 25 को वार क्या होगा? बुध। तो आंसर तो निकल के आ गया आपके पास बुधवार। ऐसे यदि आप नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्ट क्या करें? डायरेक्ट विषम दिन इनके बीच में निकाल लीजिए, कितने दिन का अंतर है। आगे का पूछा जा रहा है तो विषम दिनों की संख्या को प्लस कर दें, पीछे का पूछ रहा है तो विषम दिनों की संख्या को माइनस कर दें। कितने तारीख को दे रखा है? 2 को, और कब का पूछ रहा है? 25 का। तो 25 में से 2 कम करें तो ये आपके पास कुल दिन इनके बीच के निकल जाएंगे, कितने दिन है? 23। अब 23 दिन में केवल क्या करना है? 7 से भाग दे दो, शेषफल आया अपने पास कितना? 2 शेषफल आ रहा है। और पूछ कहां की रहा है? आगे की। पीछे का दिया हुआ है सोमवार, तो सोमवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो सोमवार प्लस 2 दिन करेंगे तो क्या वार हो जाएगा? आपके पास वार हो जाएगा बुध, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपके पास बुधवार, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, यहां दिया है वर्ष 1998 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया, तो वर्ष 1989 में यह किस दिन मनाया गया होगा? 1998 का दिया है और 89 का पूछ रहा है। स्वतंत्रता दिवस का मतलब है कि आपको 15 अगस्त 1998 का दिया हुआ है। पूछ कब की रहा है? 15 अगस्त 1989 की आपसे पूछी जा रही है। क्लियर है? तो पहले चेक करते हैं इस दिन क्या वार रहा होगा, इस दिन क्या वार रहा होगा। आगे का पूछ रहा है या पीछे का पूछ रहा है वो आपको चेक करना है। तो देखिए डेट दोनों में समान है, 15 अगस्त से 15 अगस्त को काट देंगे, यानी आपको जो लिखते हो डेट प्लस मंथ कोड, इसमें डेट और मंथ कोड लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपको केवल क्या लिखना है? ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी कोड लिखना है, लेकिन सेंचुरी 1900 इसमें है और यहां भी कितनी है? 1900। तो सेंचुरी कोड भी नहीं लिखना है, 2 से ही काम चल जाएगा। ईयर लीप ईयर इसमें लिखे हम तो ईयर है 98 और लीप ईयर कितने होंगे? तो 98 को भाग देंगे 4 से, कितनी बार जाएगा? 24 बार। भाग देंगे 7 से। अब देखिए 98 24 को काटेंगे तो 7 से काटिए, 7 एकम 7, 2 8, 28 कटेगा 7 से, पूरा पूरा 24 कटेगा 3 बार, बचेगा कितना? 3। शेष 3 बचा। शेष 3 का मतलब होता क्या है वैसे? तो शेष 3 का मतलब होता है आपके पास मंगलवार, शनिवार होता है 0 का, रविवार होता है 1 का, सोमवार होता है 2 का, तो यहां हो जाएगा 3 का मंगलवार। आया तो मंगलवार, लेकिन अपने को दिया हुआ क्या है? बुधवार, यानी मंगलवार से एक दिन आगे का आपको बुधवार दिया है। तो आपके यहां से जो वार आएगा
उसमें भी क्या करना है, आपको एक दिन आगे का वार बताना है, क्योंकि आपको एक दिन आगे का वार दिया हुआ है। चेक करते हैं, वर्ष कितने हैं, 89 वर्ष है 89 प्लस 89 में आपको ऐड करना है लीप ईयर। तो 89 को डिवाइड करोगे आप कितने से, 4 से, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितने आएंगे 22, तो 22 भाग दे देंगे कितने से, 7 से। 89 को काटेंगे 7 एकम 7, 19 में भाग देंगे 7 दूनी 14, बचेगा कितना 5, प्लस 22 को काटेंगे 7 दूनी 14, 7 या 21, बचेगा 1 बटा 7। शेषफल कितना आया 6, 6 शेष रहे तो कोड किसका होगा, शुक्रवार का। लेकिन आपको बताना है क्या, तो मंगलवार आ रहा था लेकिन यहां दिया हुआ था बुध, तो एक आगे का बताया तो आपको भी शुक्रवार के एक दिन आगे बताना है, यानी वार क्या हो जाएगा, शनिवार। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास शनिवार। क्लियर है, ऑप्शन में इनमें शनिवार नहीं मिल रहा है, आपको बताना है वार होगा शनिवार। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं कहीं मिस्टेक हुई है तो। 98 पूरा कटेगा, 24 का बचेगा 3, मंगलवार, मंगलवार प्लस 1 दिया हुआ है आपको बुधवार, तो प्लस 1 करके दिया। यहां आपको चेक करना है 89, वर्ष है 89, उसके बाद में आप चेक करेंगे 89 ही दिया हुआ है, ठीक है। 22 इसके अंदर क्या बनेंगे, लीप ईयर बनेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे, 89 को डिवाइड करेंगे तो बचेगा यहां से 1, 19 में भाग देंगे 5, 5 के बाद यहां से 1, 6, 6 का मतलब शुक्रवार, शुक्रवार प्लस 1 शनिवार। बिल्कुल राइट आंसर होगा इसके लिए शनिवार। नेक्स्ट देखिए, यदि गत परसों बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा। गत परसों का मतलब ये आज है, आज। गत परसों का मतलब ये पहले वाला दिन जो था ये था गत कल या बीता हुआ कल। इससे जस्ट पहले का जो दिन होगा वो यहां से आज के लिए ये तो कल, और ये क्या हो जाएगा गत परसों। और गत परसों क्या वार दे रखा है आपको, आपको वार दिया हुआ है बृहस्पतिवार, यानी यहां क्या वार है, गुरुवार है। और आपसे पूछा जा रहा है बताइए रविवार कब होगा, तो रविवार देखिए आज के आगे आने वाला रविवार पूछा जा रहा है, तो पहले आज का वार निकालेंगे। तो देखिए गुरुवार यहां है तो यहां क्या वार हो जाएगा, शुक्रवार। अगला यहां आज क्या वार होगा, शनिवार। तो यदि आज शनिवार है तो रविवार कब होगा, जो आने वाला कल है, आने वाला जो कल है तब क्या होगा, रविवार होगा। और आने वाले कल को कहा जाता है आगामी कल। तो राइट आंसर हो जाएगा आगामी कल जो है वो कौन सा वार होने वाला है, रविवार होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां दिया है, शाह को याद है कि माह के 13वें दिन के बाद पहले शनिवार को वह अपनी मां से मिला था। यदि उस माह का पहला दिन शुक्रवार हो तो शाह किस दिन अपनी मां से मिला था। किस वार को मिला शाह, शनिवार को। तो आपको फाइंड करना है कि 13 तारीख के बाद में मिला है, तो 13 तारीख के बाद में जो शुक्रवार शनिवार है वो कब आने वाला है। अब देखिए आपको दिया है पहला दिन क्या वार दे रखा है, शुक्रवार। 1 तारीख को दिया है इसने शुक्रवार, तो आप फाइंड करेंगे कि 7 दिन बाद भी कौन सा वार होगा, शुक्रवार। तो 1 के 7 दिन बाद यानी 8 तारीख को भी कौन सा वार होगा, शुक्रवार। अगला देखा जाए 8 के 7 दिन बाद यानी 15 तारीख को भी कौन सा वार होगा, तो 15 तारीख को भी वार होने वाला है शुक्र। मिला कब था वो, शुक्रवार को नहीं मिला, वो मिला था शनिवार को। तो यदि 15 को शनिवार है, 15 को शुक्रवार है, तो बताओ शनिवार कब होगा, 16 को होगा। तो 16 को जो वार होगा वो शनिवार होगा। और इसने बताया है कि ये मिला कब है, माह के 13 तारीख के बाद में मिला है, लेकिन कौन से वार को मिला है, शनिवार को। तो शनिवार कब था, 16 तारीख को। तो आप बताएंगे कि यह अपनी मां से कितने तारीख को मिला था, 16 तारीख को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 17 दिसंबर 1899 को शनिवार था तो 22 दिसंबर 1901 को क्या वार होगा। बेसिक्स से भी आप इसको निकाल सकते हो और फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। बेसिक्स क्या है, 17 दिसंबर को आपको दिया है 1899 को, ज्यादा डिफरेंस नहीं है 1899 से 1901 में, 2 वर्ष का डिफरेंस है, इसीलिए हम डायरेक्ट बेसिक से बता रहा हूं मैं आपको। 89 को दिया है वार क्या है, शनि। तो इसके बाद में 99 के बाद में कौन सा वर्ष पड़ेगा, 1900। दोनों ही साधारण वर्ष हैं, और साधारण वर्ष में एक वर्ष आगे यानी 17 दिसंबर 1899 से 17 दिसंबर 1900 तक जाऊं तो एक वर्ष आगे जाऊंगा। एक वर्ष आगे जाने के लिए कितने दिन योग किया जाता है, तो 1 दिन का। साधारण में 1 का, क्यों, क्योंकि 365 दिन है एक वर्ष में, तो यहां पर 52 सप्ताह और 1 दिन विषमता है, उसी को हम जोड़ेंगे तो यहां वार क्या हो जाएगा, रवि।
और अगर देखा जाए 17 दिसंबर 1901 को, तो यहां भी एक वर्ष आगे जा रहे हैं, साधारण वर्ष हैं दोनों, तो यहां भी एक दिन आगे जाएंगे, तो रविवार प्लस एक कौन सा वार हो जाएगा? सोम। तो आपको पता चल गया कि यहां पर 17 दिसंबर 1901 को जो वार है वो सोमवार होगा। पूछा कब का जा रहा है? 22 का। तो 17 को यदि सोमवार है तो 18 को वार कौन सा होगा? मंगल। 19 को वार कौन सा होगा? बुध। 20 को वार होगा गुरु। 21 को वार होगा शुक्र। पूछा कितने तारीख को है? 22 को, तो क्या वार हो जाएगा? शनिवार। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, शनिवार। या इसी को आप अलग मेथड से यदि करना चाहते तो वही आपको अभी जो पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने कि डायरेक्ट क्या करें, डेट से वार कंपेयर करें कि क्या वही वार वास्तव में आ रहा है, वो वार नहीं आ रहा है, आगे पीछे का दे रखा है, तो अगली डेट को जिसको पूछा जा रहा है उसमें भी आगे पीछे का आपको जितने दिन आगे पीछे पहले में दिया है उतने ही दिन आगे पीछे का आपको बताना है। तो राइट आंसर यहां पर आपके पास निकला शनिवार। यदि किसी महीने का प्रथम दिन बृहस्पतिवार है, यानी 1 तारीख को दे रखा है गुरुवार या बृहस्पतिवार, पूछ रहा है 16 तारीख से 5वां दिन निम्नलिखित में से कौन सा है? 16 से 5वां दिन कौन होगा? तो 16 के बाद 17, 18, 19, 20 और 21, यानी 16 + 5 डायरेक्ट करेंगे तो कौन सा होगा? 21। तो आपको 1 तारीख को गुरुवार दिया, 21 तारीख का वार पूछ लिया। 2 तरीके हैं आपके पास, या तो आप करें कि 1 के बाद गुरुवार कब पड़ा होगा? 8 को, 7 दिन बाद। फिर कब पड़ा होगा? 15 को, यही गुरुवार। 15 के 7 दिन बाद, यानी 15 और 7 जोड़ेंगे तो 22 को भी कौन सा वार पड़ा होगा? गुरुवार। जब 22 को गुरुवार है तो 21 को वार कौन सा होगा? गुरुवार से जस्ट पहले। आंसर हो जाएगा बुधवार। या फिर दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि इन दोनों के बीच में विषम दिन निकाल लें। पीछे का पूछा जा रहा है तो माइनस कर दें और आगे का पूछ रहा है तो प्लस कर दें। 16 के 5 दिन बाद यानी 21 को पूछ रहा है तो 21 माइनस दिया हुआ कब का है? 1 तारीख का, तो 1 विषम दिन निकालेंगे तो भाग देंगे 7 का। 21 में से 1 गया तो 20 और 20 को 7 से डिवाइड करोगे तो शेष फल जो आएगा वो कितना आएगा? 6। शेष आया 6। अब इसका क्या करें? तो पहले का आपको दिया हुआ है, यानी आपको 1 तारीख का दिया है और 21 का पूछ रहा है, तो आगे का जब भी पूछा जाए तो क्या करते हैं? इसको प्लस करेंगे। तो दिया था वार गुरु, और गुरुवार में जब 6 ऐड करोगे तो वापस वार क्या आएगा? बुधवार। क्या आंसर मिलेगा? बुधवार। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, और बाकी अगले क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।